नमस्कार। ज्ञानी गुणी व्यक्ति के चारों ओर एक अलग आभा होती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। अध्ययन, मनन, चिंतन से व्यक्ति अपनी चेतना का परिसर बढ़ाता रहता है। काव्य लक्ष्मी जी की कृपा जिसे मिलती है उसके शब्दों में, वाक्यों में केवल विचार ही नहीं, उद्बुद्ध करने लायक अनेक भाव रस रहते हैं। जन्मजीत राय वैसे तो एक अध्यापक थे। गहन अध्ययन के फलस्वरूप भारतीय वाङ्मय का एक दीप थे। भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र पर भी उनका प्रशंसनीय ज्ञान था। बांग्ला भाषा का अध्यापक थे, पर ज्योतिष पर उनका अंग्रेजी ग्रंथ विदेशों में भी बहुत प्रशंसित हुआ था। बांग्ला में कविता रचना करते थे। उनकी कविता में देश प्रेम, मानव प्रेम, व्यक्ति जीवन की छोटी बड़ी उपलब्धियां इस तरह प्रस्तुत करते थे जैसे आँखों के सामने चित्र भासमान हो उठता था। ज्ञानी और पंडित व्यक्ति जटिलता से अपने वक्तव्य को, अपने विचार को बौद्धिक आखड़ा बनाना नहीं चाहते। सरलता से सपाट जो कहना है वो कहते हैं। उनके शब्दों में आंतरिकता, भाव की गहनता, रसों की समृद्धि रहती है, जिससे पाठक रचना की धारा में गोता लगाकर आप्लुत हो जाते हैं। 1 मार्च जन्मजीत जी का जन्मदिन है। वे तो नहीं रहे, पर उनकी चिंतन मनन वाणी यत्र तत्र बिखरी पड़ी है। साहित्य अनुसंधानी, साहित्य रस पिपासु वहाँ उस तरह जाते हैं जैसे मधुमक्षिकाएं मधु चाक के पास जाती हैं। जन्मजीत राय की कविताओं का हिंदी अनुवाद आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। आज का कविता पाठ के आसर में जिन लोगों ने अंश ग्रहण किया है, बेंगलुरु से वे हैं अनीता सक्सेना, सुचिस्मिता एवं वंदना वर्मा। नमस्कार। मैं अनीता सक्सेना जन्मजीत राय की कविता का पाठ कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष। शकुंतला ने चुरा ली थी दुष्यंत के आंखों की नींद। विरह के दुख में उपजा था दोनों के प्रणय कुसुम। सर्वदमन वीर व भरत तपोवन में हुआ था लालित। हरियाली लहलहाई थी धरती पर शरद और हेमंत। इस देश की सभ्यता मंत्र पुत्र होमानल का है देन। त्याग क्षमा के बूते लोग छूते थे ऊंचाई का आसमान। यह भूमि है राम की, है नचिकेता और जनक की भी, है मानवता के अतंद्र प्रहरी अहिंस प्रेम के बुद्ध की। अशोक के विस्तृत स्वर्णिम साम्राज्य की सीमा फैल गई थी अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की द्राघिमा। इस भूमि के महाकाव्य का नायक का होता वनवास है। रघुवीर युधिष्ठिर वनवासी, नेताजी सुभाष हैं। यह भूमि दधीच की है खुदीराम बाघा यतिन की। मेघांधकार का सूर्य दिखता अतीत के गौरव में अध्याय भी।
अनागत स्वप्न में जागती स्मृति, दीप में चंदन सुबास, अतंद्र हिमालय है इस भूमि का लौह अटल विश्वास। ध्यान ज्ञान का देश, निर्विरोध भुक्ति मुक्ति की भी, कली के साँझ ढलते ही अवसान होती है सुषुप्ति की। गंगा कावेरी के जल धोए पाप, शाश्वत यह भारत, वंदे मातरम के जप में है सभ्यता का दृढ़ इमारत। वंदे मातरम के जप में है सभ्यता का दृढ़ इमारत। धन्यवाद। नमस्कार, सभी का सादर अभिवादन। जनजीत राय की कविता आओ फुटपाथ पर। भाग्य बताएगा फुटपाथ के हरे रंग का पंछी, हो सकता वह ठग, धोखेबाज या फरेब। सद्य खरीदे खबर कागज बिछा बैठ जाओ, भले ही ऐसे फुटपाथ पर बैठना लगे भद्दी। हरे रंग का पंछी यदि बताए भाग्य लिपि, ढक्कन खोल बोतल का निकलेगा अलादीन का जिन। सुन पाओगे शायद तब रोमांचक अवश्यम भावी, न भी हो तो बुनोगे मन ही मन कल्पना रंगीन। भाग्य में क्या है नहीं है जानना नहीं चाहोगे? पहले ही पता चल जाएगा सुख दुख बिरागी क्यों हो। उसके बगल में हर चीज़ मिलेगा, अलता, नख पालिश, सुरमा, नकली जूरा, कमर दर्द की मालिश। आधी कीमत में पुरानी किताबें, कॉन्टिनेंटल सारसी, नगद में खरीद पाओगे मुंह देखने वाली आरसी। धन्यवाद। नमस्कार। जन्मजीत राय जी की कविता प्यार नहीं। हवा का प्यार, पेड़ के पत्ते कैसे करते सुहाग, तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, चूंकि तुम रोगी हो। यह प्यार तुम्हें दिया महज गले में दर्द, सर्दी, बुखार। देखो हवा में उड़ते हैं पंछी, रंग बिरंग के पतंग, और तुम ठंड के डर से रजाई ओढ़ रखी हो आपाद मस्तक। प्यार जीत लेता है दूरी, घास और मेघ के प्रणय से। आकाश की दूरी भाग जाती, धारा बन उतर आती। निरामय करती है रोग, तुम्हें तो धारा से भय, हवा से भय। अस्वस्थ रोगी के लिए हवा नहीं, बारिश नहीं और प्यार भी नहीं। धन्यवाद।